हम इंसानों से अक्सर कोई ना कोई गुनाह होता ही रहता है, लेकिन जब हमें इस बात का पछतावा होता है तो हम अल्लाह से तौबा करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी इंसानों से कुछ ऐसे बड़े गुनाह भी हो जाते हैं कि तौबा करने के बावजूद भी दिल में ये खौफ रहता है कि पता नहीं अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं, अल्लाह हमें माफ करेगा या नहीं। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसमें अल्लाह ताला ने खुद कुरान में तौबा करने का एक ऐसा तरीका बताया है जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अल्लाह ताला कितना रहम और माफ करने वाला है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जान पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, बेशक वही बख्शने वाला है, निहायत रहम वाला है। ये आयत हमें ये उम्मीद देती है कि इंसान के गुनाह चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए या तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को जरूर कबूल करता है और अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि तौबा करने की कुछ शर्तें और कुछ तरीके होते हैं, जिसमें से पहला, गुनाहों को तुरंत छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि अगर हमें पता है कि हम कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं जिसमें हमें गुनाह मिलता है, तो हमें उस काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही तौबा की बुनियादी शुरुआत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तौबा भी किए जा रहे हैं और गुनाह को कॉन्टिन्यूअसली रख रहे हैं, तो इससे तौबा करने से कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी शर्त, दिल में पछतावा और अफसोस महसूस कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पछतावा ही तौबा है। यानी जुबान से सिर्फ तौबा या अस्तगफिरुल्लाह ही कह देना काफी नहीं है। अगर किसी इंसान से कोई गुनाह हो जाता है तो सबसे पहले उसको कैसे एहसास होता है, उसके दिल में पछतावा होता है, शर्मिंदगी होती है कि हमने ये काम गलत किया, तभी तो वो अल्लाह से माफी मांगेगा, तभी तो वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा। और अगर उसके दिल में पछतावा ही नहीं तो फिर क्या फायदा, जुबानी तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहने से क्या फायदा, जब तक उसे ये एहसास ही ना हो कि हमने कुछ गलत काम किया है। इसलिए दिल में शर्मिंदगी होना बहुत जरूरी है। तीसरी शर्त, कि दिल में पक्का इरादा कर लीजिए कि दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। देखिए, हम सब एक इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन तौबा करते वक्त दिल में ये सच्चा इरादा होना चाहिए कि हम उस गुनाह की तरफ दोबारा लौटकर नहीं जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने और माफ करने वाला है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम गुनाह करते जाएं और जुबानी तौबा करते जाएं। इसका मतलब ये है कि आपसे अगर जाने अनजाने में कोई गुनाह हो भी जाए तो हमें सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारी नीयत देखता है, हमारा दिल देखता है। और अगर हमारे दिल में उस काम के लिए पछतावा होगा कि मतलब हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया या हम दोबारा नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जरूर माफ कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस्तिगफार किया करते थे और आप ये दुआ पढ़ा करते थे, इसका मतलब है कि मैं अल्लाह से मगफिरत तलब करता हूँ और उसी की तरफ तौबा करता हूँ। और यहाँ पर आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत भी करता है। इसके लिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब जरा सोचिए कि अगर हम दुनिया में कोई गुनाह करते हैं अपने घर में, अपने स्कूल्स में, तो हमें पनिशमेंट मिलती है, लेकिन सिर्फ एक अल्लाह ताला ऐसे हैं जो हमें गुनाह करने पे माफ भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत भी कर रहे हैं, और वो इंसान अल्लाह का महबूब भी बन जाता है। तो देर किस बात की, मौत का वक्त किसी को नहीं मालूम। तौबा को कल पर मत छोड़िए, आज ही अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, आंसुओं के साथ माफी मांगिए और एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की सच्ची तौबा कबूल अता फरमाए, आमीन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने प्यारों में शेयर करें, क्या पता किसी की एक तौबा उसकी मगफिरत का सबब बन जाए।